वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिव्य सागर स्टोरीज। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। आई एम श्योर आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। शोभापुर राज्य में विरोचन नाम का एक चित्रकार रहता था। वह बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाया करता था। उन चित्रों को बेचने से जो धन प्राप्त होता था, उसी धन से उसका गुजारा चलता था। एक दिन जब वह बड़ी तन्मयता से एक चित्र को बनाने में जुटा हुआ था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। सुनो विरोचन, मेरी बात सुनो। और उसने पलटकर पूछा, श्रीमान कौन है आप? मेरा नाम विधाता है। मैं सारी दुनिया के लोगों की तकदीरें लिखता हूँ। ओह, तो आप भाग्य विधाता हैं। विरोचन ने जल्दी से मुस्कुराकर विधाता को प्रणाम किया। तत्पश्चात विरोचन कहने लगा, विधाता कृपा करके यह बताइए कि मेरी तकदीर में आपने क्या लिखा है। मैं इसी प्रकार निर्धनता में जीवन व्यतीत करता रहूंगा या कुछ सुख भी पाऊंगा? विरोचन, मैं तुम्हारा सोया हुआ भाग्य ही तो जगाने आया हूँ। विधाता, मैं अपने सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो सुनो विरोचन, जब शोभापुर राज्य की राजकुमारी नीलम और शेरपुर राज्य के युवराज यशपाल का आपस में विवाह होगा, तभी तुम्हारा सोया हुआ भाग्य जागेगा। विधाता, ये आप क्या कह रहे हैं? राजकुमारी नीलम और युवराज यशपाल का विवाह कैसे हो सकता है? शोभापुर और शेरपुर राज्य में तो आपस में वर्षों से दुश्मनी चली आ रही है। दोनों राज्यों के राजा एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। कुछ भी हो विरोचन, यह विवाह होगा और अवश्य होगा, और इस विवाह को करवाने वाले माध्यम तुम ही बनोगे और इसी विवाह से तुम्हारा भाग्य जागेगा। वह कैसे? कृपया करके मुझे विस्तार से सब कुछ समझाइए। तो सुनो विरोचन, तुमने राजकुमारी नीलम को तो देखा ही होगा। हाँ विधाता, मैंने राजकुमारी नीलम को देखा है। तब तुम राजकुमारी नीलम का एक सुंदर सा चित्र बनाओ और उस चित्र को लेकर शेरपुर के युवराज यशपाल के पास जाओ। युवराज यशपाल को एकांत में राजकुमारी नीलम का चित्र दिखाना। नीलम का चित्र देखते ही युवराज यशपाल उसके रूप का दीवाना हो जाएगा। तब राजकुमारी नीलम का चित्र उससे पूछेगा कि क्या वह उससे विवाह करने को तैयार है। विधाता, ये आप क्या कह रहे हैं? भला चित्र भी कभी बोलते हैं? विरोचन, हैरान ना हो, जैसा मैंने कहा है वैसा ही होगा। विधाता ने विस्तार पूर्वक विरोचन को सारी बात समझाई। विरोचन, तुम्हारे प्रयत्नों से ही यह विवाह होगा। इससे खुश होकर शोभापुर राज्य के राजा तुम्हें अपने दरबार का राजकीय चित्रकार बना लेंगे। ठीक है विधाता, जैसी आपकी इच्छा। विरोचन उसी दिन से राजकुमारी नीलम का चित्र बनाने में पूरी तरह से जुट गया। एक माह के अथक परिश्रम के पश्चात राजकुमारी नीलम का चित्र बनकर तैयार हुआ। विरोचन उसी दिन राजकुमारी का चित्र लेकर एक यात्री जलपोत में बैठकर शेरपुर की ओर चल दिया। कई दिनों के सफर के पश्चात वे यात्री जलपोत शेरपुर के तट पर जा लगा। जलपोत से उतरकर विरोचन शेरपुर की ओर चल पड़ा। शेरपुर राज्य में पहुंचकर वे राजमहल के बाहर पहुंचा और कहने लगा, पहरेदारों, मुझे युवराज यशपाल से मिलना है। कौन हो तुम? मेरा नाम विरोचन है और मैं समुद्र पार दूर देश से आया हूँ। पहरेदार उसे युवराज से मिलने उनके कक्ष में ले गया और कहने लगा, युवराज, ये आदमी समुद्र पार दूर देश से आया है और आपसे मिलना चाहता है। युवराज, मेरा नाम विरोचन है। मैं चित्रकार हूँ और आपको एकांत में कुछ दिखाना चाहता हूँ। युवराज यशपाल के इशारा करने पर पहरेदार
तत्काल ही वहां से चला गया। विरोचन ने हाथ में पकड़ा राजकुमारी नीलम का चित्र दिखाया और कहने लगा, युवराज, यही वह चित्र है जिसे मैं आपको दिखाना चाहता था। राजकुमारी नीलम का चित्र देखकर युवराज यशपाल विरोचन की प्रशंसा में कह उठा, चित्रकार, तुमने बहुत अद्भुत व सुंदर चित्र बनाया है। तुम्हारी कला का जवाब नहीं है। युवराज, अभी आपने इस चित्र की असली विशेषता तो देखी ही नहीं। क्या है इस चित्र की असली विशेषता? युवराज, यह चित्र मनुष्यों की तरह बोलता है। ऐसा कैसे हो सकता है? यशपाल हैरत से राजकुमारी नीलम के चित्र की ओर देखने लगा। तभी चित्र में बनी राजकुमारी नीलम के होठों से बोल फूटे, युवराज, इतनी हैरत से मेरे चित्र को ना देखो। ओह, ये कैसा करिश्मा है! यह चित्र तो सचमुच ही बोल रहा है। फिर राजकुमारी का चित्र कहने लगा, युवराज, मुझसे विवाह करोगे क्या? यशपाल ने हैरत से चित्र की ओर देखते हुए पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? चित्र यशपाल के प्रश्न का कोई जवाब नहीं देता है। तब यशपाल ने विरोचन से पूछा, विरोचन, इस चित्र ने मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया? युवराज, इस चित्र में चित्रित सुंदरी शोभापुर राज्य की राजकुमारी नीलम है। शोभापुर राज्य की राजकुमारी? लेकिन शोभापुर राज्य तो हमारे दुश्मन का राज्य है। वहाँ की राजकुमारी का चित्र तुम मेरे पास क्यों लाए हो? क्योंकि राजकुमार नीलम तुम्हारी होने वाली पत्नी है। यह तुम क्या कह रहे हो? दुश्मन की पुत्री से हमारा विवाह कैसे हो सकता है? युवराज, इसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं जब विधाता ने ही ऐसा लिखा है। अच्छा युवराज, एक बात बताइए, क्या राजकुमारी नीलम को आप अपने योग्य नहीं समझते? ऐसी बात नहीं है विरोचन, राजकुमारी नीलम तो बहुत सुंदर है। उससे विवाह करके तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा, लेकिन यह विवाह होना असंभव है। हमारे पिताजी महाराज जयपाल जी इस संबंध को कभी नहीं होने देंगे। इसकी चिंता आप ना करो युवराज, बस मुझे राजकुमारी नीलम के बारे में अपने विचार बता दो। तो सुनो विरोचन, राजकुमारी नीलम का चित्र देखते ही मैं उसके रूप का दीवाना हो गया हूँ और उसे पाना चाहता हूँ, उससे विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन विरोचन, मेरे चाहने से तो यह विवाह हो नहीं जाएगा। युवराज, यह विवाह होगा और अवश्य होगा। युवराज, मैं आपका एक चित्र बनाना चाहता हूँ। मेरा चित्र? लेकिन तुम मेरे चित्र का आखिर करोगे क्या? मैं शोभापुर वापस पहुंचकर आपके चित्र को राजकुमारी नीलम को भेंट में दूंगा। तब आपका चित्र राजकुमारी नीलम से वही प्रश्न करेगा जो प्रश्न राजकुमारी नीलम के चित्र ने आपसे किया था। ओह, तब तो तुम मेरा चित्र अवश्य बनाकर ले जाओ विरोचन। तभी विरोचन यशपाल का चित्र बनाने में जुट गया। चित्र पूरा करने के पश्चात विरोचन बोला, युवराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आज ही शोभापुर लौट जाना चाहता हूँ। विरोचन, तुमने राजकुमारी नीलम का चित्र दिखाकर मेरे दिल में जो प्रेम की ज्वाला जला दी है, उसका अंजाम ना जाने क्या होगा। राजकुमारी नीलम से मेरा विवाह होगा या नहीं, अब यही सवाल मेरे दिमाग में हर समय घूमता रहेगा। युवराज, इतने अधीर ना बनो, भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा और राजकुमारी नीलम शीघ्र ही आपकी पत्नी होगी। इतना कहकर विरोचन युवराज यशपाल से विदा लेकर वहां से चला गया। शोभापुर राज्य लौटकर विरोचन सोचने लगा, अब राजकुमारी नीलम से एकांत में कैसे भेंट होगी। सहसा उसे ध्यान आया, राजकुमारी नीलम सुबह सुबह ही प्रतिदिन अकेली गौरी माँ की पूजा करने के लिए मंदिर जाती है। राजकुमारी से एकांत में इसी समय मिलना ठीक रहेगा।
दूसरे दिन प्रातः काल ही विरोचन युवराज यशपाल का चित्र लेकर गौरी मंदिर को जाने वाले मार्ग के किनारे खड़ा हो गया। कुछ समय पश्चात राजकुमारी नीलम का रथ दौड़ता हुआ आ रहा था। विरोचन कहने लगा, राजकुमारी जी सुनिए, जरा रथ को रोकिए। यह सुनकर राजकुमारी नीलम ने तत्काल ही घोड़ों की लगामें खींच ली और कहने लगी, तुम कौन हो? राजकुमारी जी, मैं आपके राज्य का ही निवासी विरोचन चित्रकार हूँ। मैं आपको अपने द्वारा बनाया हुआ एक चित्र भेंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको आवाज दी थी। इतना कहकर विरोचन ने युवराज यशपाल का चित्र राजकुमारी नीलम को पकड़ाया। लीजिए राजकुमारी जी। जैसे ही राजकुमारी की दृष्टि चित्र पर पड़ी, वह सोचने लगी, यह तो किसी सुदर्शन पुरुष का चित्र है। तभी चित्र कहने लगा, राजकुमारी नीलम, मुझसे विवाह करोगी? यह सुनकर राजकुमारी नीलम हक्की बक्की सी चित्र की ओर देखने लगी और बोली, आश्चर्य है, यह तो बोलने वाला चित्र है। फिर उसने क्रोध से विरोचन की ओर देखा और कहने लगी, विरोचन, यह क्या बेहुदगी है? इस चित्र ने हमसे ऐसा बेहुदा प्रश्न क्यों किया? राजकुमारी जी, चित्र ने जो कुछ कहा है सही कहा है। क्या मतलब? राजकुमारी जी, यह चित्र शेरपुर के युवराज यशपाल का है। वे सचमुच आपसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन यह कैसे हो सकता है? शेरपुर राज्य तो हमारे दुश्मन का राज्य है। राजकुमारी जी, दोनों राज्यों के पुश्तैनी दुश्मनी मिटाने में आपका और युवराज यशपाल का विवाह बहुत ही सहायक होगा। और फिर जब स्वयं विधाता भी यही चाहता है, तो आपके और युवराज के मना करने से क्या होता है? अब तो यह विवाह होकर ही रहेगा। विरोचन, ये तुम क्या कहते हो? स्वयं विधाता भी इस विवाह में रुचि ले रहे हैं। हाँ राजकुमारी जी, उन्हीं की माया से तो मेरे द्वारा बनाया गया युवराज यशपाल का चित्र बोला था, वरना भला कभी चित्र भी बोलते हैं। राजकुमारी जी, आपको इस विवाह की स्वीकृति देनी ही होगी, इसी में दोनों राज्यों का हित है। ठीक है विरोचन, अब तुम जाओ। राजमहल जाकर मैं इस विषय में गंभीरता से सोचूंगी। सुनकर विरोचन वहां से चला गया और राजकुमारी नीलम गौरी माँ के दर्शन के उपरांत राजकुमार यशपाल का चित्र लेकर अपने कक्ष में पहुंची और सोचने लगी, मैं सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए ही प्रतिदिन गौरी माँ के दर्शन करने मंदिर जाती हूँ। और मंदिर जाते हुए ही मुझे राह में विरोचन मिला था। तो क्या स्वयं गौरी माँ की भी यही इच्छा है? क्या सचमुच ही मेरा विवाह शेरपुर के युवराज यशपाल से होगा? फिर उसने एक दृष्टि यशपाल के चित्र पर डाली और सोचने लगी, कुछ भी हो, युवराज यशपाल हैं सुदर्शन पुरुष। यदि मैं इनकी पत्नी बनी तो यह मेरा परम सौभाग्य होगा। मन में यह विचार आते ही वह लज्जा गई। एक रात जब विरोचन अपने घर में बैठा एक चित्र बना रहा था, तो वहाँ विधाता प्रकट हुए और कहने लगे, विरोचन, युवराज यशपाल और राजकुमारी नीलम एक दूसरे के चित्रों को देख चुके हैं और मन ही मन एक दूसरे को पसंद भी कर चुके हैं। क्योंकि दोनों राज्यों में शत्रुता है, इसलिए यशपाल और नीलम किसी से भी इस विवाह के बारे में नहीं कहेंगे और मन ही मन घुटते हुए रोग सैया पर पड़ जाएंगे। अब तुम्हें शोभापुर राज्य के राजा हुक्म सिंह के पास जाकर कहना होगा कि तुम राजकुमारी के रोग का उपचार जानते हो। जैसा आप चाहते हो विधाता, वैसा ही होगा। उधर राजकुमारी नीलम सचमुच उदास सी रहने लगी और सोचने लगी, यह मैं अपने दिल को कैसा रोग लगा बैठी हूँ। ना मैं युवराज यशपाल का चित्र देखती,
न उसके मुंह पाश में बनती। पता नहीं इस जीवन में युवराज यशपाल को पति के रूप में वर्ण कर पाऊंगी या नहीं। यह सोच सोच कर नीलम दुखों के सागर में डूब गई। एक दिन राजकुमारी के कक्ष में अंदर जाने के लिए दासी ने बंद द्वार पर बार बार दस्तक दी, लेकिन अंदर से द्वार नहीं खोला गया। यह देख दासी चौंकी और सोचने लगी, क्या बात है, आज राजकुमारी जी द्वार क्यों नहीं खोल रही हैं? मुझे जल्दी से महाराज के पास जाकर इस बात की सूचना देनी चाहिए। दासी दौड़ी दौड़ी राजा हुकुम सिंह के पास पहुंची और कहने लगी, महाराज गजब हो गया, राजकुमारी जी ने अंदर से अपने कक्ष का द्वार बंद कर लिया है। कई बार पुकारने पर भी उन्होंने द्वार नहीं खोला। यह सुनकर राजा हुकुम सिंह उसी समय नीलम के कक्ष की ओर चल पड़े। नीलम के कक्ष के बाहर पहुंचकर उन्होंने बंद द्वार पर दस्तक देते हुए कहा, नीलम बेटी दरवाजा खोलो। हुकुम सिंह ने भी द्वार पर कई बार आवाज लगाकर दस्तक दी, पर नीलम ने द्वार नहीं खोला। यह देखकर हुकुम सिंह परेशान हो उठा और सोचने लगा, इन दिनों राजकुमारी नीलम को ना जाने क्या हो गया है, न किसी से बोलती है न हंसती है। वैद्य जी भी उसकी बीमारी नहीं समझ पाए और आज तो राजकुमारी नीलम ने अपने कक्ष के द्वार ही बंद कर लिए हैं। अब बंद द्वार कैसे खुलवाए जाएं? उसी दिन राजा हुकुम सिंह ने राज्य में मुनादी करवाई कि जो भी राजकुमारी नीलम के कक्ष के बंद द्वार खुलवाएगा और उसे रोग मुक्त करेगा, उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। यह मुनादी विरोचन ने भी सुनी और सुनते ही वे महाराज हुकुम सिंह के पास जा पहुंचा और कहने लगा, महाराज मैं मुनादी सुनकर आपके पास आया हूँ। महाराज समुद्र पार एक मेरा मित्र रहता है, वे राजकुमारी नीलम के कक्ष के बंद द्वार भी खुलवा सकता है और राजकुमारी को रोग से छुटकारा भी दिला सकता है। तो तुम जल्दी से समुद्र पार जाकर अपने उस मित्र को बुला लाओ। महाराज समुद्र पार जाने के लिए तीव्र गति से चलने वाले जलयान की आवश्यकता पड़ेगी। तुम इसकी चिंता ना करो, हम अभी तुम्हारी यात्रा के लिए अच्छे से जलयान का प्रबंध कर देते हैं। विरोचन उसी दिन राजकीय जलयान में बैठकर शेरपुर राज्य की ओर चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के पश्चात उसका जलपोत शेरपुर राज्य के तट पर पहुंच गया। विरोचन महल पहुंचकर युवराज यशपाल से मिला और कहने लगा, युवराज राजकुमारी नीलम की दशा ठीक नहीं है। तुम्हारे चित्र को देखकर वो गुमसुम सी रहने लगी है। उन्होंने खाना पीना भी त्याग दिया है। ओह, यह तो ठीक नहीं है। युवराज कई दिनों से राजकुमारी नीलम अपने कक्ष का द्वार भी नहीं खोल रही हैं। सब लोग द्वार खुलवाने की कोशिश करके हार गए हैं, पर कोई भी द्वार खुलवाने में सफलता प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम मेरे साथ चलो और शोभापुर राज्य चलकर राजकुमारी नीलम के कक्ष के बंद द्वार खुलवाओ। मैं और शोभापुर चलूं, इसमें हर्ज ही क्या है युवराज? लेकिन अगर राजा हुकुम सिंह को पता चल गया कि मैं शेरपुर राज्य का युवराज हूँ, तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उन्हें इस बात का तनिक भी आभास ना होगा। युवराज, आप वहाँ वेश बदल कर जाएंगे, तब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। लेकिन तुम्हारे साथ चलने से पहले मैं अपने पिताजी महाराज को मेरे जाने की सूचना दे देता हूँ। फिर राजकुमार यशपाल ने एक सैनिक से कहा कि हम किसी आवश्यक कार्य से समुद्र पार जा रहे हैं। तुम इस बात की सूचना पिताजी महाराज को दे देना। अब यशपाल विरोचन के साथ जलपोत में बैठकर शोभापुर राज्य की ओर चल पड़ा।
विरोचन कहने लगा, युवराज, आपने अपनी भी ये कैसी दशा बना रखी है। विरोचन, हमने जब से राजकुमारी नीलम का चित्र देखा है तभी से हम राजकुमारी के ख्यालों में कैद रहते हैं। ना खाना अच्छा लगता है ना पीना, बस हर समय यही सोचते रहते हैं कि किसी न किसी तरह से राजकुमारी नीलम हमें मिल जाए। फिक्र न करो युवराज, अब शीघ्र ही राजकुमारी नीलम से आपका मिलन होगा। इसी आशा में तो हम आज तक जी रहे हैं विरोचन। जब उनका जलपोत शोभापुर के तट पर पहुंचा तो विरोचन कहने लगा, युवराज, इन वस्त्रों को पहन लो। इन वस्त्रों को पहनकर तुम कोई ज्ञानी साधु दिखाई दोगे। और फिर युवराज यशपाल ने वे वस्त्र धारण कर लिए। वाह युवराज वाह, आप तो सचमुच बड़े ज्ञानी साधु लग रहे हैं। अब आपको राजा हुकुम सिंह तो क्या कोई भी नहीं पहचान पाएगा। विरोचन उसी समय यशपाल के साथ राजा हुकुम सिंह के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज, यही वो मेरा मित्र यशपाल है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। राजा हुकुम सिंह हाथ जोड़कर साधु बने यशपाल से बोले, ऋषिवर, आप किसी तरह राजकुमारी के कक्ष के बंद द्वार खुलवाइए और उसको स्वस्थ कीजिए। ऋषिवर, अगर ऐसा हो गया तो इस काम के बदले आप जो मांगेंगे हम वो देंगे। तब यशपाल ने उनसे कहा, महाराज, मुझे आपके वचन पर यकीन है। आप चिंता ना कीजिए, अब मैं आ गया हूँ, इसलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब राजकुमारी नीलम के कक्ष का बंद द्वार खुलवाते हैं। महाराज, राजकुमारी नीलम के कक्ष की ओर केवल मैं और विरोचन ही जाएंगे। ठीक है ऋषिवर, आपकी जैसी इच्छा। राजकुमारी नीलम के कक्ष के बाहर आकर वे दोनों रुक गए और राजकुमार यशपाल राजकुमारी नीलम को पुकारने लगा, राजकुमारी नीलम, द्वार खोलो। मैं शेरपुर राज्य का युवराज यशपाल तुम्हारे कक्ष के बाहर खड़ा हूँ। कुछ क्षण उपरांत ही कक्ष का द्वार खुल गया और राजकुमारी कहने लगी, युवराज यशपाल, आप यहाँ। राजकुमारी, तुमने अपनी यह क्या दशा बना रखी है। दोनों एक दूसरे को अपलक देखने लगे। तब विरोचन यशपाल से बोला, युवराज, आप राजकुमारी के साथ कक्ष में जाइए, मैं कक्ष के बाहर रहकर पहरा देता हूँ। ठीक है विरोचन। दोनों कक्ष में पहुँचे और राजकुमार कहने लगा, राजकुमारी, यह क्या पागलपन है। क्या खाना पीना त्याग कर जीते जी मरने का इरादा कर रखा है। युवराज, तुम्हारे बिना जीकर मैं करूँगी भी क्या, इससे तो मर जाना ही अच्छा है। राजकुमारी, ऐसा ना कहो, अभी मैं जिंदा हूँ और मेरे जिंदा रहते तुम कभी नहीं मर सकती। हम जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। युवराज, ऐसा असंभव है, हमारा तुम्हारा मिलन कभी नहीं हो सकता। राजकुमारी नीलम, कल दरबार में हम तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगेंगे, तब तुम देखना तुम्हारे पिता सहर्ष ही हमसे तुम्हारा विवाह करने को तैयार हो जाएंगे। क्या सच? हाँ राजकुमारी, अब जल्दी से कुछ भोजन ग्रहण करो ताकि तुम्हारे शरीर के अंदर कुछ ताकत आ सके। और कुछ देर बाद नीलम सचमुच बड़े चाव से भोजन करने लगी। इस घटना के दूसरे दिन ही यशपाल विरोचन के साथ राजा हुकुम सिंह के दरबार में उपस्थित हुआ। महाराज बोले, ऋषिवर, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारे प्रयत्नों से हमारी बेटी ने अपने कक्ष के बंद द्वार भी खोल दिए और भोजन भी ग्रहण कर लिया। अब तुम बताओ कि पुरस्कार में तुम्हें क्या चाहिए। सोच लीजिए महाराज, मैं जो भी मांगूंगा क्या आप मुझे वही देंगे? हम वचन दे चुके हैं, मांगो,
क्या मांगते हो? तो सुनिए महाराज, मुझे राजकुमारी नीलम चाहिए। क्या? हाँ महाराज, मैं राजकुमारी नीलम से विवाह करना चाहता हूँ, इसी समय और इसी स्थान पर। ओह, ये तुमने क्या मांग लिया ऋषिवर? हुक्म सिंह सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर सोचने के पश्चात महाराज कहने लगे, ऋषिवर, हम तुम्हें वचन दे चुके हैं, इसलिए राजकुमारी नीलम से तुम्हारा विवाह करने से इनकार नहीं कर सकते। तो क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? हाँ ऋषिवर, हम अभी राजकुमारी नीलम को दरबार में बुलवाते हैं। कुछ देर बाद ही जयमाला के आदान प्रदान से राजकुमारी नीलम और युवराज यशपाल का विवाह हो गया। तत्पश्चात महाराज कहने लगे, ऋषिवर, अब तुम यह तो बता दो कि हमारी बेटी को विदा करके तुम ले कहाँ जाओगे? महाराज, मैं शेरपुर राज्य का निवासी हूँ, इसलिए राजकुमारी नीलम को शेरपुर ही ले जाऊंगा। क्या कहा? तुम शेरपुर के रहने वाले हो? हाँ महाराज, मैं शेरपुर का युवराज हूँ। सुनकर हुक्म सिंह पर जैसे बिजली ही गिर गई हो। तो तुम हमारे दुश्मन के बेटे हो? अब दुश्मन कैसा महाराज, अब तो मैं आपका दामाद हूँ। ओह, यह क्या अनर्थ हो गया, एक दुश्मन के बेटे से हमारी बेटी का विवाह हो गया। हुक्म सिंह बुरी तरह परेशान हो उठा। फिर मन ही मन कुछ निर्णय लेकर वह यशपाल से बोला, बेटा यशपाल, अब तुम हमारे दुश्मन नहीं बल्कि दामाद हो, इसलिए वर्षों से चली आ रही तुम्हारे और हमारे खानदान की शत्रुता को आज हम मिटाकर ही रहेंगे। वो कैसे महाराज? बेटा, ये जो मुकुट तुम मेरे सिर पर रखा देख रहे हो, यही सारे झगड़े की जड़ है। बरसों पहले हमारे किसी पूर्वज ने तुम्हारे पूर्वजों पर चढ़ाई की थी। उस युद्ध में तुम्हारे पूर्वज हार गए थे। तब हमारे पूर्वज तुम्हारे खानदान का यह राजसी मुकुट जीतकर शोभापुर ले आए थे। बस तभी से तुम्हारे और हमारे खानदानों में शत्रुता चली आ रही है। ओह, तो यह बात है महाराज। बेटा यशपाल, आज मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों का राज मुकुट सौंपकर बरसों से चली आ रही इस शत्रुता को समाप्त करता हूँ। लो बेटा, अपनी अमानत संभालो। यह कहते हुए महाराज ने मुकुट युवराज को दे दिया। यशपाल ने हुक्म सिंह से मुकुट ले लिया और राजकुमारी नीलम के साथ शेरपुर राज्य के लिए रवाना हो गया। तत्पश्चात महाराज कहने लगे, विरोचन, तुम्हारे कारण ही दो शत्रु राज्य मित्र बन सके हैं, इसलिए हम तुम्हारे कार्य से खुश होकर तुम्हें अपना राजकीय चित्रकार घोषित करते हैं। धन्यवाद महाराज। और इस तरह से विधाता द्वारा की गई भविष्यवाणी सच सिद्ध हुई और विरोचन का सोया हुआ भाग्य चमक उठा। अब विरोचन सुख से अपने दिन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।